करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बस अब शोर है। डिफेक्ट्स ऑफ क्या है बेटा? विजन। डिफेक्ट्स ऑफ क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन से ब्याख ना वन आई साइट थे। क्या सन? आई साइट मतलब वो द एबिलिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड विजन और आई साइट। ठीक है, विजन और आई साइट बेटा। विजन और क्या है बेटा? आई साइट। अच्छे से डिफेक्ट्स ऑफ विजन या आई साइट बेटा। ये अच्छे ब्याख ना वनन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन कुन साथ एग्जाम जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो ये क्या ये अच्छे से ब्याख ना वनन क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ क्या है बेटा? विजन। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन गो तमें मतलब वो यमन ब्याख नाव रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और कुस कुस तो पढ़मित पोर्मुत ब्रो बेटा गोडन्युक डिफेक्ट तथ मायोपिया। क्या समझ बेटा? मायोपिया। मायोपिया और मायोपिया से एक्चुअली वन नियर साइटेडनेस। इसका क्या मतलब है? जिसको क्या नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसको क्लियर नहीं होगा। मीन्स नियर बाय ऑब्जेक्ट की इमेज इसको रेटिना पे आराम से बनता है, मगर फार ऑब्जेक्ट की इमेज इसको रेटिना पे नहीं बन रहा है। उसको हम बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट? मायोपी। अच्छे ब्याख ना वनन नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस और क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। एक्चुअली नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, मगर अमुक साइंटिफिक नेम मायोपिया। अमुक साइंटिफिक नेम क्या छो? मायोपिया। दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यथेस वनन लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। क्या सुनो बेटा ब्याख नाव? लॉन्ग साइटेडनेस और क्या है? फार साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है जो दूर का ऑब्जेक्ट है उस पे जो इमेज वो क्लियरली फॉर्म होता है रेटिना पे, मगर जो नियर ऑब्जेक्ट की इमेज वो रेटिना पे नहीं बन रही, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसका एक और जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया का एक और नेम भी हम बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। या इसको हम देखो ये भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोल सकते हैं? मतलब ये वो डिफेक्ट है जो एक इंसान के आंखों में होता है। कब होता है? वो तब होता है जब उसकी क्या होती है? ओल्ड। इसको हम बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया मीन्स ये जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये कभी भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, मगर ये जो प्रेस बायोपिया ये तब होगा जब उसकी कौन सी एज होगा? ओल्ड एज। और इसका एक और नाम हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ किसका? हाइपरमेट्रोपिया। मतलब जो प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिया में होता है वही प्रॉब्लम किस में होता है? मायोपिया, प्रेस बायोपिया। मगर ये होता है किन में? जो ओल्ड एज। मगर है एक्चुअली क्या? अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात करेंगे सर मायोपिया है क्या, इसका काज क्या है, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है मायोपिया। बेटा मायोपिया, अब हम मायोपिया में क्या लिख सकते हैं? मायोपिया वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा और जिसमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ, इसको हम बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट? मायोपिया। लिखो, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ क्या है?
vision. It is that defect of vision due to which a person can see कौन से ऑब्जेक्ट्स बोला? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्लियरली. बट और क्या लिखेंगे? बट कैन नॉट सी कौन से ऑब्जेक्ट? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट. बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट. मगर FAR फार है, FOR नहीं. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं फार ऑब्जेक्ट्स भी. FAR फार ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स क्या बेटा? क्लियरली. इसको हम बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन? मायोपिया. कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन? बेटा अगर इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे, बेटा आप इसकी एग्जांपल क्या है? बोलो, खुद ही बोलो एग्जांपल क्या है इसकी. एग्जांपल बोलो इसकी. अगर कोई बोलेगा सर एग्जांपल से बोलो मायोपिया. देखो आप क्लासरूम में हो, आपके सामने क्या है? नोटबुक है. आप नोटबुक में क्या करते हैं? सर नोट्स बनाते हैं. जो आपकी नोटबुक है ये नियर ऑब्जेक्ट है या फार ऑब्जेक्ट है? नियर ऑब्जेक्ट. जो राइटिंग आपने नोटबुक में मेंटेन की, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं. मीन्स वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? मगर आप वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं जो मतलब रीडिंग किस पे है? बोर्ड. क्योंकि बोर्ड की जो रीडिंग है, राइटिंग है, वो आपका फार ऑब्जेक्ट है. जो आपकी नोटबुक पे राइटिंग है वो आपको क्या बनेगा? नियर ऑब्जेक्ट. नियर ऑब्जेक्ट की राइटिंग आप आराम से पढ़ सकते हैं, मगर जो बोर्ड पे राइटिंग है वो आपको आप आराम से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट. मीन्स ए स्टूडेंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए स्टूडेंट सिटिंग इन ए क्लासरूम, ए स्टूडेंट सिटिंग in a classroom. A student sitting in a किस में बेटा? classroom can read writing on a notebook clearly. जो मतलब जो नोटबुक पे राइटिंग है वो आराम से रीड कर सकता है. क्यों सर? क्योंकि वो इसका क्या है? नियर बाय ऑब्जेक्ट. मगर जो मैं लिख रहा हूं इस बोर्ड पे वो रीड नहीं करता है, क्योंकि वो क्या बन गया? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. कैन रीड राइटिंग ऑन ए नोटबुक क्लियरली बेटा. ठीक है. बट कैन नॉट रीड क्या बेटा? राइटिंग on a board clearly. इसको हम बोलते हैं, इसमें मायोपिया है. ठीक है. ये इसके ये जरूरी नहीं सर यही एग्जाम, आप कुछ भी एग्जाम्पल बोलो, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, क्योंकि ये मायोपिया. बेटा अब इसका जो करेक्शन मतलब काज है, एक और पॉइंट देखो, ये कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया. मीन्स इसको क्लियर कौन ऑब्जेक्ट हो रहे हैं? नियर. क्लियर का मतलब ये होता है जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज इसको कहां पे बनता है बेटा? बोलो, रेटिना पे. किस पे है? रेटिना पे. मगर किसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं मायोपिया. मीन्स नियर ऑब्जेक्ट इसको क्लियर है, मगर प्रॉब्लम किस में आ रही है? फार ऑब्जेक्ट है. देखो इन मायोपिया, ये पॉइंट याद करो, इन मायोपिया, इन किस में बेटा? मायोपिया. फार पॉइंट. ठीक है. देखो आपका जो मेरा वो रेंज होता है ह्यूमन आई का, वो होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर. फ्रॉम इन्फिनिटी टू, मगर इन्फिनिटी किस ऑब्जेक्ट का है? दिस इज. और 25 किसका है? नियर बाय ऑब्जेक्ट. अब देखो इसमें क्या मैं लिखने वाला. सर नियर बाय ऑब्जेक्ट इसका क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर प्रॉब्लम किस में आ रही है? डिस्टेंस. आपको पता है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का रेंज है वो कितना है? इन्फिनिटी. नियर ऑब्जेक्ट का रेंज कितना है? 25.
25 तक इसकी जो इमेज है वो क्लियर है, मगर इनफिनिटी पे इसको प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या इसका फार पॉइंट होगा, क्योंकि हमें करेक्ट करना है किस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि नियर तो क्लियर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हमें क्लियर किसको करना है, डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट। इन मायोपिया फार पॉइंट इज लेस देन, ये याद रखिए कभी पूछा जा रहा है एग्जाम में, फार पॉइंट इज लेस देन किससे बेटा, इनफिनिटी से। फार पॉइंट इज लेस देन इनफिनिटी से। जब इसका फार पॉइंट लेस देन इनफिनिटी है, इसीलिए इसमें कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। नियर तो इसका 25 है, फार इसका क्लियर होगा तब जब इसका इनफिनिटी। अब सर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी से थोड़ा आगे आ रहा है, मींस इसमें कौन सा डिफेक्ट हो रहा है, मायोपिया। क्लियर है। नियर में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फार में प्रॉब्लम। फार का मतलब क्या है, जो दूर का ऑब्जेक्ट उसमें वो इसकी इमेज नहीं बन रही है, किस पे, रेटिना पे। अब इसका जो मायोपिया में क्या है सर, अगर फार पॉइंट बराबर होगा इनफिनिटी फिर तो वो नॉर्मल इंसान है, मगर ये कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। नियर तो 25 है, फार तो इनफिनिटी है, मगर इसका फार क्या है, लेस से, किससे, इनफिनिटी, इसीलिए इसमें क्या है, मायोपिया। बेटा अब इसका काज अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द काज ऑफ मायोपिया, सर कैसे होता है, कौन सा डिफेक्ट सा विजन, मायोपिया। लिखो काज ऑफ, कौन सा बेटा, काज ऑफ मायोपिया। काज ऑफ क्या है, मायोपिया। देखो बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हम काज में लिखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है पावर ऑफ अकोमोडेशन, याद है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है एक आंख में कितनी सलाहियत है जो नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बनेगा किस पर, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। या हमारी आईज में कितनी सलाहियत है वो एडजस्ट करेगा या चेंज करेगा किसको, फोकल, इसको भी हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। गुड, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा है सर पावर ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या है, एम। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखा, याद है सर, नियर के लिए, फार के लिए। नियर में क्या शॉर्ट होता है बेटा, फोकल लेंथ, और इंक्रीज क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, आपको पता है इसमें क्लियर क्या है, नियर। देखो मैंने आपको उस वक्त सर ये है, एज्यूम करो मेरी आई से यहां तक है 25, अब ये प्रॉब्लम है, क्लियर है सर, क्लियर है, 25 तक क्लियर है सर। प्रॉब्लम है किस में बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। 25 तक क्लियर है, अगर 25 तक क्लियर है मींस फोकल लेंथ मेरी आंख से ऑब्जेक्ट तक कम है या ज्यादा है, कम है, जिसकी वजह से मेरी कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज्यादा। यहां पे लिखने वाला ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू कौन सा पावर ज्यादा है, कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर। बेटा अगर कोई कहेगा कब होता है कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, जब फोकल लेंथ ज्यादा है या कम है, कम है। ओ पी और एफ में कौन सी रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशन। अगर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो उस टाइम फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं, बिकॉज ऑफ क्या, बोलो, बिकॉज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ क्या है, शॉर्ट फोकल लेंथ। क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है कभी एग्जाम में, नहीं आएगा फिर भी इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा। माइंड ज्यादा क्या है, कम क्या होगा सर, कैसे, क्योंकि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा। सर क्यों है, क्योंकि ये कौन सा डिफेक्ट है सर, हमें कौन सा क्लियर होता है और हमें किस में दिक्कत है, क्लियर है। जब हमारा कन्वर्जिंग पावर आंखों में ज्यादा होगा, ज्यादा, फिर हमें कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए, नियर ऑब्जेक्ट, और हमें दिक्कत किस में आ रहा है, तो यही तो इसका काज है बेटा, क्योंकि मायोपिया में जो चीज क्लियर है वो कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर है, नियर ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम किस में आ रहा है सर, प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारी आईज में कौन सा पावर ज्यादा है और क्यों, शॉर्ट फोकल लेंथ। मैंने आपको अकोमोडेशन में पढ़ाया है, अगर फोकल लेंथ कम है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, जो हमारी कर्वेचर है आई का वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा है। बेटा फोकस करो नियर ऑब्जेक्ट के लिए, पढ़ाया मैंने वहां। अगर हो
फोकल लेंथ कम, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा। कर्वेचर लेंस का वो ज्यादा है कम है? ज्यादा, क्योंकि लेंस की थिकनेस इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो। वन मोर पॉइंट सर, ड्यू टू बिल है, क्योंकि नियर के लिए बेटा, नियर के लिए अगर वो उसके लिए आपने जो बोला वो ये किसके लिए आएगा? हाइपर के लिए। ड्यू टू आई बॉल बीइंग शॉर्ट या बीइंग लॉन्ग, बोलो शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग, यही हम इसको बोलते हैं कॉज बेटा, ये इसका कॉज है। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, क्यों है सर? क्योंकि फोकल लेंथ कम है। और क्या है, जो आईबॉल होगा वो ज्यादा होगा। मगर सर क्यों? क्योंकि इस आंख को कौन से ऑब्जेक्ट फोकस करना है सर, इसीलिए। देखो अब आपको कंफ्यूजन फिर से हो रहा है सर ये कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज है, ठीक है, और उस वक्त फोकल लेंथ क्या होगा? कम। अगर कन्वर्जिंग पावर आप एकोमोडेशन की तरफ, वो जो मैंने पॉइंट आपको याद है, जब मैंने इस साइड मैंने वो शॉर्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने इसका लिखा फार ऑब्जेक्टिव, वो याद करो वो पॉइंट जिसमें कहा था सर लेंस की थिकनेस इंक्रीज होगा, कर्वेचर इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगा। मगर वो किस ऑब्जेक्ट के लिए? अब मुझे बोलो मायोपिया में कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर है? मतलब नियर ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बनता है किस पे? इसीलिए इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसकी वजह से हमें किस में दिक्कत आ रही है सर? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। क्यों? हमारी आंखों में क्या ज्यादा है और फोकल लेंथ क्या है? अगर सर कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, ज्यादा मीन्स ये आंख किसको फोकस कर रहा है? ज्यादा, मगर किस में दिक्कत आ रही है? और अगर फोकल लेंथ कम है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, मगर जो हमारी आई बॉल है वो क्या है? वो शॉर्ट है लॉन्ग है? लॉन्ग है। याद है इसका तो बेटा ये आई बॉल सर क्या है? ये कर्वेचर ही एक्चुअली है। वो लॉन्ग है शॉर्ट है? लॉन्ग। कब? कब? शॉर्ट फोकल, ठीक है। ये इसका क्या था? कॉज। मगर सर सिर्फ यही पूछा नहीं जा रहा है एग्जाम में, कभी आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज मायोपिया, हाउ इट व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया एंड व्हाट इज द डायग्राम you can show that in myopia near object is clear and distant object is not clear। अब हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? डायग्राम। ये लिख लिया ये चीज, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाएंगे इसमें, क्योंकि डायग्राम जरूरी है। अब हम शो करेंगे सर क्या मायोपिया में होता है, क्या सर हाइपरमेट्रोपिया और क्या है प्रेसबायोपिया। देखो बेटा अब हम इसके डायग्राम पे शो करेंगे सर मायोपिया का। देखो पहली जो डायग्राम है, देखो बेटा डायग्राम, अब हम इनको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो देखो आराम से देखो। आप मुझे बोलो मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर है, मायोपिया में कौन से ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है? आपको पता है इसका क्या मतलब? अगर कोई कहेगा सर ये नियर क्लियर है, फार क्लियर है, इसका क्या? इसका ये मतलब होता है नियर ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बनता है किस पे? रेटिना पे। जो इमेज रेटिना पे बनेगा तो हाँ वो क्लियर है। जिसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म होगा उसको हम नहीं कहेंगे सर ये इमेज है। अब मुझे बोलो मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर है, कौन से ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है? फार ऑब्जेक्ट्स। देखो अब हम डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम, इसको ऐसे ऐसे बना बेटा, बस अब यहां से इतना ही बनाएंगे। डायग्राम है, इस पे आपको शो नहीं करना है सर कॉर्निया, सेरेमस, इरिस, प्यूपल वगैरह, वो नहीं शो करना डायरेक्ट। अब मुझे बोलो इसके डायग्राम, डायग्राम नंबर फर्स्ट, दिक्कत किस में आ रहा है? नियर या फार? फार। गुड। फार में दिक्कत आ रही है सर, फार में दिक्कत आ रही है सर, फार में दिक्कत आ रही है बेटा। ये लेंस बनाओ, ये सेरे मसला है, ठीक है बेटा। बस अब मुझे बोलो सर नियर तो इसका क्लियर है, वो तो हमें शो नहीं करना है, हमें फार ऑब्जेक्ट, जो फार ऑब्जेक्ट से रेज आएगी वो पैरेलल होगा या डाइवर्जिंग होगा? पैरेलल। हमेशा मैंने ये कहा सर रेज आ रही पैरेलल बेटा, रेज आ रही क्या बेटा? पैरेलल रेज। पैरेलल रेज। सर क्यों पैरेलल रेज? कोई मुझे कहेगा क्यों पैरेलल रेज? क्योंकि सर नियर तो इसका क्लियर है,
अब हमें करेक्ट करना है उसको जो प्रॉब्लम है या उसको करेक्ट करना जो ओके है। प्रॉब्लम को हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, जो ओके है तो वो ऑलरेडी ओके ही है। बेटा यहाँ पे लिखना है पैरेलल रेज, पैरेलल रेज फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट, या फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा। अब रेज आ रही है तो एंटर हो गई कॉर्निया, कॉर्निया के बाद ये लेंस पे आ गए। अब यही लेंस इसको कन्वर्ज करने वाले, मगर इसकी इमेज नहीं बन रहा है किस पे, क्योंकि सर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसके बाद ये यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद कन्वर्ज हो रहा है, देखो, और यहां से फिर से कन्वर्ज हो रहा है बेटा, देखो। मगर वो रेटिना पे नहीं लेना है बेटा, रेटिना पे इसकी इमेज नहीं बन रहा है। अगर ये बनेगा फिर तो प्रॉब्लम नहीं, मगर वो तो कौन सा है, वो हाइपरमेट्रोपिया। बेटा वो याद रखना ये बात, सर यहाँ पे इमेज बन रही है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। बेटा ये है इमेज, क्या ये रेटिना पे बन रहे हैं इन फ्रंट, इन फ्रंट। बेटा देखो इमेज, इस पे लिखना है इमेज इज फॉर्मड, इमेज इज क्या है, इमेज इज फॉर्मड in front of a retina, in front of a retina, in front of a retina। देखो समझ आ रहे, इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ ए रेटिना। अब मुझे बोलो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है या नियर ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब मुझे बोलो इसके नीचे आप क्या लिखने वाले हो, सर ये डायग्राम बनाया क्या, इन मायोपिया, इन मायोपिया इमेज ऑफ, किसकी इमेज बेटा, और इमेज ऑफ किसकी, नियर या डिस्टिंक्ट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड कहां बेटा, इन फ्रंट ऑफ ए रेटिना, इन फ्रंट ऑफ ए क्या है, रेटिना। ये इसकी पहली डायग्राम है। यहां तक नहीं लेना है इसको, अगर यहां तक लिया फिर ये मायोपिया नहीं है, फिर ये हाइपर बन गया। इसको आगे मीट करना है, क्योंकि इमेज नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको दूर का ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन रहा है रेटिना पे। ये इसकी एक डायग्राम है, मगर यहां पे मैंने पॉइंट एक मेंशन किया, इन मायोपिया फार पॉइंट इज, ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है हर एग्जाम में आ रहा है, सर इन मायोपिया फार पॉइंट इज इनफिनिटी 25 लेस देन इनफिनिटी, नन ऑफ द अबव। आप किस पे टिक करने वाले, लेस देन। इस पे हम एक और डायग्राम बनाए, क्योंकि हर डिफेक्ट की 3 डायग्राम होते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम हम बनाएंगे बस। चलो ठीक है, आज के लिए ठीक है, ठीक है।